हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। अध्याय का नंबर है 87। अध्याय का नाम है मूर्तिमान वेदों द्वारा स्तुति, प्रेयर्स बाय पर्सोनिफाइड वेदास। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्रविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। अध्याय का नाम है मूर्तिमान वेदों द्वारा मूर्तिमान द्वारा वेदों की स्तुति। मूर्तिमान वेदों द्वारा स्तुति, ठीक है। हमने ये वाला पैराग्राफ भी कल पढ़ लिया था, नेक्स्ट पेज पे थे हम, लेकिन यही इसी से हम शुरू करेंगे यहाँ से। वैसे हम कल यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इस पैराग्राफ तक हमने कंप्लीट किया था, लेकिन दो ब्रह्मचारियों की कैटेगरीज पहले वाले में है तो अगले की दूसरे में है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, मतलब ये वाले पैराग्राफ की शुरुआत से ही पढ़ेंगे। कोई अगर रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। श्री नारद मुनि नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी चार प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के ब्रह्मचारी को सावित्र ब्रह्मचारी कहते हैं। ये वे ब्रह्मचारी होते हैं जिनके लिए दीक्षा तथा यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत कम से कम 3 दिवस तक ब्रह्मचार्य का पालन आवश्यक होता है। अगले ब्रह्मचारी को प्रजापत्य ब्रह्मचारी कहते हैं, जिनके लिए दीक्षा के उपरांत कम से कम 1 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना आवश्यक होता है। अगले ब्रह्मचारी को ब्रह्म ब्रह्मचारी कहते हैं, जो दीक्षा के समय से वैदिक साहित्य के अध्ययन के पूर्ण होने तक ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। अगले स्तर के ब्रह्मचारी नैष्टिक कहलाते हैं। ये वे ब्रह्मचारी होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। इनमें से प्रथम 3 को उपक्रम कहते हैं। प्रथम 3 को उपक्रम कहते हैं, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मचार्य काल समाप्त होते ही जिसका अर्थ है ब्रह्मचार्य काल के समाप्त होने के पश्चात ब्रह्मचारी बाद में विवाह कर सकता है, किंतु नैष्टिक ब्रह्मचारी स्त्री संबंध से पूरी तरह से विमुख होते हैं। अतएव कुमारों तथा नारद मुनि को नैष्टिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। जीवन में ब्रह्मचारी प्रणाली इसलिए विशेष रूप से लाभप्रद है क्योंकि यह स्मृति तथा दृढ़ निश्चय की शक्ति में वृद्धि करती है।
इस संबंध में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के कारण नारद मुनि अपने गुरु से जो कुछ भी सुनते थे वे उन्हें स्मरण रहता था, वे उसे कभी भी नहीं भूलते थे। वह व्यक्ति जो निरंतर प्रत्येक वस्तु को स्मरण रख सकता है श्रुतधर कहलाता है। श्रुतधर, जो इंसान जो कुछ भी सुनता है उसको याद रखता है तो उसको बोला जाता है श्रुतधर। एक श्रुतधर ब्रह्मचारी समस्त सुनी हुई बातों को बिना लिखे अथवा पुस्तकों में देखे शब्दशः दोहरा सकता है। महर्षि नारद के पास वह गुण है। अतएव श्री नारायण ऋषि से उपदेश लेकर वे भक्ति के दर्शन का प्रसार समस्त जगत में करने में संलग्न है। ऐसे महर्षियों को प्रत्येक बात का स्मरण रहता है। इस प्रकार वे अपने गुरु श्री नारायण ऋषि का उपदेश सुनकर महर्षि नारद पूर्ण ज्ञानी बन गए। वे सत्य में स्थित थे तथा इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने श्री नारायण ऋषि को निम्न प्रकार से स्तुति की। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी को वीर व्रत भी कहा जाता है। नारद मुनि ने श्री नारायण ऋषि को श्री कृष्ण का अवतार कहकर यह संबोधित किया तथा उन्हें विशेष रूप से बद्ध आत्माओं का परम हितैषी कहा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान कृष्ण प्रत्येक युग में भक्तों की रक्षा तथा अभक्तों के संहार के लिए भी अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण का अवतार होने के कारण श्री नारायण ऋषि को भी बद्ध आत्माओं का हितैषी कहकर संबोधित किया गया है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात होना चाहिए कि श्री कृष्ण के समान हितैषी और कोई भी नहीं है। प्रत्येक प्राणी को यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सबके हित चिंतक हैं तथा सबको श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसी प्रकार यह जानते हुए कि उसका कोई ऐसा हितैषी है जो उसे सर्व सुरक्षा प्रदान कर सकता है, व्यक्ति पूरी तरह से विश्वस्त तथा संतुष्ट हो जाता है। स्वयं श्री कृष्ण उनके अवतार तथा स्वांश भक्त जीवों के परम शुभेच्छु हैं, किंतु कृष्ण असुरों के भी हितैषी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को मारने के लिए वृंदावन आए हुए समस्त असुरों का उद्धार करके उन्हें मोक्ष प्रदान किया। अतएव श्री कृष्ण के कल्याण कार्य पूर्ण है। श्री कृष्ण के कार्य कल्याणपूर्ण है, क्योंकि चाहे वे एक असुर का संहार करते हो या एक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हो, उनकी गतिविधियां एक समान ही है। कहा गया है, असुरिनी पूतना को श्री कृष्ण की माता के समान उच्च स्थान दिया गया था। जब श्री कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं तब यह समझना चाहिए कि इससे उस असुर का परम हित हुआ है, किंतु भगवान एक शुद्ध भक्त की सदैव ही रक्षा करते हैं। अपने गुरु को प्रणाम करने के उपरांत नारद मुनि व्यासदेव के आश्रम में गए और संपूर्ण कथा अपने शिष्य को सुनाई। वहां पहुंचने पर व्यासदेव ने अपने आश्रम में नारद मुनि का समुचित सत्कार किया तथा उन्हें सुखपूर्वक बिठाया। सुखपूर्वक आसीन होने के उपरांत नारद मुनि ने श्री नारायण ऋषि से श्रवण किया हुआ पूर्ण वृत्तांत कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार राजा परीक्षित के वेदों के ज्ञान के सार तथा वेदों के अनुसार जीवन के चरम लक्ष्य संबंधी प्रश्नों का श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया। जीवन का परम लक्ष्य श्री भगवान के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करना और इस प्रकार श्री भगवान की प्रेम सेवा में संलग्न हो जाना है। व्यक्ति को श्री शुकदेव गोस्वामी तथा गुरु परंपरा में स्थित समस्त वैष्णवों के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए तथा श्री भगवान कृष्ण अर्थात भगवान श्री हरि को सादर प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव गुरु परंपरा के चारों संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय तथा निम्बार्क संप्रदाय, समस्त वैदिक निष्कर्षों के अनुरूप इस एक बात पर एक मत है कि व्यक्ति को श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए। ठीक। वैदिक साहित्य के दो भाग किए गए हैं, श्रुतियां तथा स्मृतियां। चारों वेद रुक्त, साम, अथर्व तथा यजु तथा उपनिषद श्रुतियां हैं। भगवत गीता सहित महाभारत तथा पुराण स्मृतियां हैं।
इन सबका निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति को श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए। वे परम पुरुष अथवा श्री भगवान है जिनके निरीक्षण में भौतिक प्रकृति कार्य करती है और उनका निर्माण, पालन एवं संहार होता है। ओके स्वर्णा माता जी, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर। यहाँ पे बताया जा रहा है वैष्णव संप्रदायों के बारे में। मतलब ये वो संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय। इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने भगवत गीता में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा जो अभी भी भगवत गीता जिसने पूरी नहीं पढ़ी है बुक, ठीक है, और है जी क्या बोलते हैं अपना पद्म पुराण में भी वर्णन है इसी चीज का। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि यहाँ पे 4 संप्रदायों के बारे में बताया जा रहा है। ये 4 संप्रदाय बेसिकली जो है ये वैलिड है। जैसे सिमिलर मतलब क्या बोलेंगे, जैसे देखो, जैसे हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो हम चेक करते हैं कि ये जो बोर्ड है या जो ये यूनिवर्सिटी है ये एफिलिएटेड है या नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने कोर्स किया, एडमिशन करवाई अपनी और उसके बाद हम फेल हो गए। फेल हो गए का मतलब कि हमारी जो डिग्री है वो तो मिलेगी, हमको पास हुए, डिग्री तो मिल गई, लेकिन डिग्री की वैलिडेशन नहीं है। मतलब कि डिग्री की वैल्यू नहीं है, वैलिड नहीं है, उसको बोलते हैं फेक डिग्री या बोगस डिग्री कहते हैं। तो जब हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, स्कूल कॉलेज कहीं पर भी पढ़ने जाते हैं, तो हम ये चेक करते हैं कि वो जो है किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है कि नहीं आता है, वैलिड है कि नहीं है। अगर हमारे बच्चे वहां से कोर्स करके जाएंगे, पढ़ लिख कर बाहर जाएंगे, उनको नौकरी मिलेगी या बोला जाएगा कि आपकी डिग्री की यहाँ वैल्यू नहीं क्योंकि ये डिग्री वैलिड नहीं है। तो ऐसे ही जैसे हम लोग जो है अभी आध्यात्मिक स्टडी कर रहे हैं, है ना, आध्यात्मिक पढ़ाई कर रहे हैं जो कि हमारे आने वाले कई जन्मों तक चल देगी। अगर हम पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएंगे, अनन्य भाव से कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमारा इसी जीवन में हो सकता है लास्ट जीवन हो, अगला जन्म ही ना हो, ये भी है। लेकिन मान लीजिए कि कुछ रह जाती है कमी, भगवान मतलब दोबारा हमें जन्म देते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारी जो पढ़ाई है आध्यात्मिक स्टडीज वो वहीं से शुरू होती है जहां पे रुक गई थी, मतलब पिछले जन्म से कंटिन्यू हो जाती है। भौतिक जगत में क्या होता है कि जैसे मान लो अभी मैंने एमए बीएड किया हुआ है, मान लो आप में से कोई बैठा है यहाँ पे फिलोसफी वाला है, कोई डॉक्टर है ना, कोई पीएचडी करके बैठा हुआ है, कोई एमए करके बैठा हुआ है। हमारी डेथ होगी, अगला जन्म होगा, तो वापिस से हमको नर्सरी लोअर केजी वहीं से शुरू करना है, एबीसी क ख ग 1 2 3, नर्सरी से, प्री नर्सरी से। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि मान लो कि हमने शास्त्र कुछ पढ़े थे, उसका अध्ययन कहीं रह गया था, या माला जो हमने जपा था भगवान के नाम का वो कुछ रह गई है, 2 4 माला बची हुई मान लो रह गई है, तो जन्म होगा हमारा, 2 4 माला दोबारा कर लेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो भगवान हमको भगवत धाम में ले जाएंगे। तो ये आध्यात्मिक पढ़ाई में और भौतिक पढ़ाई में डिफरेंस होता है। एनीवेज, तो यही बता रही थी मैं आपको कि जो यूनिवर्सिटी होती है हम उसकी चेक करते हैं कि वो वैलिड है डिग्री या नहीं है। सिमिलरली जब हम आध्यात्मिक स्टडी कर रहे हैं तो वो कितनी बड़ी चीज होती है जब हम अपना जो है गुरु महाराज को अपना मतलब समर्पण कर देते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करते हैं, गुरु महाराज के प्रति समर्पण करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो गुरु महाराज हैं ये प्रमाणिक है या नहीं है, ये प्रमाणिक है या नहीं है, अप्रमाणिक तो नहीं है। वही वही एग्जाम्पल चलेगी यहाँ पे डिग्री वाली, अप्रमाणिक तो नहीं है। जैसे कई जो हैं अभी अपनी मर्जी से बने हुए हैं, गुरु गद्दी पे बैठे हुए हैं। परंपरा का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे एक गुरुजी हैं, आगे उनके गुरुजी थे, आगे उनके गुरुजी थे, उनके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के, ऐसे ऐसे करते करते सो ऑन। जैसे हम लोग इस्कॉन से, तो वहां पर क्या है कि जैसे श्रीला प्रभुपाद जी जो है महाराज जी, वो 32वें नंबर पे आते हैं, 32nd नंबर पे आते हैं। तो उनके गुरु महाराज भी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, उनके गुरु महाराज भी थे, है ना। तो ऐसे करते करते अगर हम देखेंगे तो एक परंपरा के अंदर वो आ रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान जी ने अपने बारे में जो ये दिव्य ज्ञान दिया था वो 4 परंपराओं को यानी कि 4 संप्रदायों को दिया था। वैष्णव गुरु परंपरा के 4 संप्रदाय, 4 संप्रदाय के आगे यहाँ पे जो नाम लिखा है ना, रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी कि कृष्ण भगवान जी ने अपने बारे में जो ये दिव्य ज्ञान था वो किसको दिया।
ब्रह्मा जी को दिया। पहला संप्रदाय का जो नाम है वो क्या है? ब्रह्मा संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी संप्रदाय। दूसरे वाले संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय का मतलब लक्ष्मी माता, ठीक है, लक्ष्मी माता का संप्रदाय। ठीक। उसके बाद है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय जो है वो शिव जी वाला संप्रदाय हो गया। और उसके बाद चार कुमार वाला संप्रदाय। चार कुमार संप्रदाय मतलब कि जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनक और सनंदन, ये चार, तो इनके संप्रदाय। आगे जो ब्रह्मा जी का जो निकला, मतलब कि जो जैसे मान लो हमारा जो स्कूल होता है, स्कूल में जो होगा एक प्रिंसिपल होगा मेन। अभी यूनिवर्सिटी बन गई, ब्रह्मा जी यूनिवर्सिटी, लक्ष्मी जी यूनिवर्सिटी, रुद्र यूनिवर्सिटी और चार कुमार यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी बन गई। आगे जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने कॉलेज वगैरह बनाए, वहां पे जो प्रिंसिपल बैठाए, हेड बैठाए, वो कौन है? ब्रह्मा जी ने बिठाया है मध्वाचार्य जी को। ठीक। मध्वाचार्य को, जिसको यहाँ पर लिखा है सेकंड नंबर पर देखो, मध्व संप्रदाय। ठीक है। उसके बाद है जी लक्ष्मी माता वाला संप्रदाय, यानी कि श्री संप्रदाय। उनके वहां पे हेड है रामानुज आचार्य, रामानुजाचार्य जी। तो उस संप्रदाय का नाम हो गया रामानुज संप्रदाय, जो आजकल नाम है, बट पहले नाम जो थे वो मैंने बताए। आगे उनके जो हेड थे उनके नाम ये हैं। उसके बाद रुद्र संप्रदाय, यानी कि शिव जी वाला जो संप्रदाय है, उनका है वल्लभ संप्रदाय या फिर विष्णु स्वामी, इसी को बोला जाता है विष्णु स्वामी संप्रदाय, या फिर इसको वल्लभाचार्य संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है चार कुमार का संप्रदाय। ब्रह्मा जी के चार पुत्रों के द्वारा जो बनाया, वो है निम्बार्क संप्रदाय। उनका जो आचार्य था, जो हेड था, वो कौन था? निम्बार्क आचार्य जी थे। क्लियर? इसका मैं फोटो भी दिखा दे ढूंढती हूँ, अभी गूगल पे मिलता है मेरे को, तो मैं देती हूँ आप लोगों को। तो ये चीज है। तो अब ये हमें फिर देखना है कि हम किस में आ रहे हैं, हम कौन से संप्रदाय में आ रहे हैं। हम आ रहे हैं ब्रह्म वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। तो इसके प्रवर्तक कौन है? चतुरा आनन ब्रह्मदेव। चतुर आनन का मतलब हो गया चार मुख वाले ब्रह्मा जी जो हैं वो। और आचार्य कौन से हैं? माधवाचार्य। यहाँ पे लिखा ना माधवाचार्य, मध्व संप्रदाय, माधवाचार्य। तो ये चीज ठीक है। बाकी एक सेकंड का समय दे दो मेरे को। आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो प्लीज इसी वाले को रिपीट करो, मैं स्क्रीन को लॉक लगाती हूँ, यहां से पढ़ो आप लोग वापिस। तो मैं वो ढूंढूंगी क्या बोलते हैं अपना, जो मैंने बोला ना आपको, मैं फोटो ढूंढती हूँ संप्रदाय का अभी, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ होंगे अभी जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है। मैं लॉक लगा रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके। लॉक लगा दिया मैंने, आप लोग प्लीज वो करो, मैं गूगल से फोटो निकाल रही हूँ। प्लीज पढ़ो कोई जना, कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करो, मैं अनम्यूट करती हूँ। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, कौन पढ़ेगा? निवेदिता माता जी, रेशमी माता जी को पढ़नी नहीं आती, बंगाली है। ओके, सुलोचना माता जी आप पढ़ोगे? या स्वर्णा माता जी आप पढ़ोगे? या निवेदिता माता जी? आप तीनों में से ये जो पैरा मैंने हाईलाइट किया वो पढ़ लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक। तीनों को मैंने अनम्यूट कर दिया, तीनों में से जो पढ़ना चाहता है प्लीज पढ़ो। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? हरे कृष्णा स्वर्णा माता जी प्लीज पढ़ो, जो पैराग्राफ हाईलाइट किया। गोस्वामी ने उत्तर दिया, जीवन का परम लक्ष्य श्री भगवान में दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करना और इस प्रकार भगवान की प्रेम सेवा में संलग्न हो जाना है। व्यक्ति को श्री सुखदेव गोस्वामी तथा गुरु परंपरा में स्थित समस्त वैष्णवों में चरणा चिन्हों पर चलना चाहिए तथा भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री हरि को सादर प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव गुरु परंपरा के चारों संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, मध्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय तथा निम्बार्क संप्रदाय समस्त वैदिक निष्कर्ष के अनुरूप इस बात पर
एक मत है कि व्यक्ति को श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए। हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी। फोटो ढूंढ लिया मैंने, दिखा रही हूँ, एक सेकंड रुको। ओ, शेयर। हरी बोल। नजर आ रहा है आप लोगों को? विंडो दिख रही है? हरे कृष्णा। प्लीज कोई बताएगा? सोना माता जी ने अपने आप को लॉक कर दिया। ओके, फोटो दिख रही है ना आप लोगों को? हैंड वो कर दो, थम्स अप दे दो। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो ये हो गए हमारे कृष्ण भगवान जी, लॉर्ड कृष्णा। अब कृष्ण भगवान जी ने जो ज्ञान दिया वो किसको दिया? लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी माता को, लॉर्ड शिवा, रुद्र संप्रदाय, चार कुमार। ठीक। आगे इनके आगे आचार्य जो हेड बने, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य। ठीक। तो ये है। ओके। एग्जिट। उसके बाद है जी, वैदिक साहित्य के दो भाग किए गए हैं, श्रुतियां तथा स्मृतियां। चारों वेद, ऋक, साम, अथर्व तथा यजु। माता जी यहाँ से भी पढ़ो, इसका भी मैं मटेरियल ढूंढती हूँ। स्वर्णा माता जी यहाँ से भी पढ़ो थोड़ा सा, यहाँ से भी पढ़ लो। भाई, वैदिक साहित्य को दो भाग किए गए हैं, श्रुतियां तथा स्मृतियां। चार वेद, ऋक, साम, अथर्व तथा यजुर तथा उपनिषद श्रुतियां हैं। भगवद गीता, साहित्य, महाभारत तथा पुराण स्मृतियां हैं। इन सबका निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए। वो परम पुरुष अथवा श्री भगवान है, जिनके निरीक्षण में भौतिक प्रकृति कार्य करती है, उसका निर्माण, पालन व संहार होता है। सृष्टि के रचना को उपहारन परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में अवतरित होते हैं। ये तीनों भौतिक प्रकृति के तीनों गुण का कार्यभार संभालते हैं, किंतु परम निदर्शन भगवान विष्णु के हाथ में ही रहती है। त्रिगुण के अंतर्गत भौतिक प्रकृति की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में हो रहा है। इसकी पुष्टि भगवती गीता निदर्शन तथा वेदों में की गई है। हरी बोल माता जी, थैंक यू सो मच। नया पीपीटी नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं माता जी। नहीं नजर आ रहा अभी? हाँ। ओके, ठीक है। देखो, जो वैदिक शास्त्र है वो दो में आते हैं, एक श्रुति और स्मृति। ठीक है, तो इसमें नहीं है वो चीज, शायद वो दूसरी किसी प्रेजेंटेशन में। चलो एनीवेज हम छोड़ते हैं इस चीज को, बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई बात नहीं। श्रुति और स्मृति। श्रुति होता है कि जो चीज हम, जिस चीज का हम श्रवण करते हैं, ठीक। और जो स्मृति होता है वो होता है कि जो हिस्ट्री का पार्ट हो। तो श्रवण में क्या आ गया? चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद और उपनिषद जो हो गए, श्रुतियों में आ गया। उसके बाद भगवत गीता सहित महाभारत, ये पुराण स्मृति है।
और जो महाभारत और पुराण है, जो पुराना होते हैं और जो महाभारत हो गया, ये यहाँ पे बताया कि ये आया है स्मृतियों के अंदर। लेकिन भगवत गीता जो है बेसिकली, देखो जो भगवत गीता है, जैसे महाभारत है, महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारा। जैसे भगवत गीता में होते हैं 18 अध्याय, महाभारत में होती है 18 पर्व। 18 पर्व में एक आता है पर्व, उसका नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है अध्याय नंबर 23 से लेके 42 तक का जो मटेरियल, जो श्लोकाज है, वो है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता। अभी भगवत गीता जो है वो स्पेशल चीज है, बिकॉज वो श्रुतियों में भी आ रहा है, स्मृतियों में भी आ रहा है। ठीक, क्योंकि सुनकर हम लोग याद रखते हैं, वो मेमोरी में बढ़ जाता है, तो इसलिए भगवत गीता जो है स्मृति और श्रुति दोनों है। फिर उसके बाद है जी, इन सबका निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति को श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए। वे परम पुरुष अथवा श्री भगवान है, जिनके निरीक्षण में भौतिक प्रकृति कार्य करती है, उनका निर्माण, पालन व संहार होता है। सृष्टि की रचना के उपरांत परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में अवतरित होते हैं। ये तीनों भौतिक प्रकृति के गुणों का कार्यभार संभालते हैं, परंतु परम निर्देशन भगवान विष्णु के हाथ में ही रहता है। त्रिगुणों के अंतर्गत भौतिक प्रकृति की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में हो रहा है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता, न्याय दर्शन तथा वेदों में की गई है। नास्तिक सांख्यवादी दार्शनिक अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भौतिक सृष्टि प्रकृति तथा पुरुष के कारण होती है। उनका तर्क यह है कि प्रकृति तथा भौतिक शक्ति भौतिक कारण तथा सार्थक कारण बनते हैं, किंतु श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। वे समस्त समग्रीभूत कारण तथा सार्थक कारणों के कारण है। प्रकृति एवं पुरुष अंतिम कारण नहीं है। ऊपरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि माता पिता के संयोग से एक शिशु का जन्म होता है, किंतु माता तथा पिता के अंतिम कारण श्री कृष्ण है, अतः वे ही मूल कारण है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया कि वे समस्त कारणों के कारण है ना, ये शायद हम कल भी पढ़ चुके थे। भौतिक प्रकृति में परमेश्वर तथा जीव दोनों ही प्रवेश करते हैं। अपने एक अंश के द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण क्षीरोदक्षाई विष्णु तथा कारण सागर में शयन करने वाले विशाल काय विष्णु रूप महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। तत्पश्चात महाविष्णु के विशाल रूप में से गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में विस्तार करते हैं। उनसे ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का विस्तार होता है। विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय तथा साथ ही साथ अणु सहित प्रत्येक भौतिक तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, वे इस ब्रह्मांड के अंदर तथा प्रत्येक परमाणु प्रत्येक अणु में भी हैं। विभिन्न योनियों तथा रूपों से प्राप्त जीव का एक क्षुद्र भौतिक शरीर होता है। उसी के समान संपूर्ण ब्रह्मांड श्री भगवान का भौतिक शरीर ही है, अन्य कुछ नहीं है। शास्त्रों के इस शरीर को विराट रूप कहा गया है। जैसे कि एक विशेष जीव अपने विशेष शरीर का पालन करता है, वैसे श्री भगवान संपूर्ण सृष्टि तथा इसमें की प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं। जैसे ही जीव भौतिक शरीर का त्याग करता है, वैसे शरीर का नाश हो जाता है। जैसे ही जीव भौतिक शरीर का त्याग करता है, वैसे ही शरीर का नाश हो जाता है। इसकी इसी भांति जैसे ही भगवान विष्णु सृष्टि का त्याग करते हैं, वैसे ही हर वस्तु का नाश हो जाता है। जब जीव श्री भगवान की शरण ग्रहण करता है, तब ही भौतिक अस्तित्व से उसकी मुक्ति निश्चित होती है। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी की गई है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। तो ये श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का 7 चैप्टर का 14 नंबर श्लोक है, 7.14। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। अतः श्री कृष्ण की शरण में जाना ही मुक्ति का एकमात्र कारण है, और कुछ नहीं है। जीव भगवान की शरण में जाने के पश्चात किस भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त होता है, यह एक कमरे में सो रहे व्यक्ति के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। जब तक व्यक्ति शयन कर रहा होता है, तब प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि कमरे में उपस्थित है, किंतु वास्तव में वह व्यक्ति स्वयं उस शरीर में नहीं होता है, क्योंकि सुप्तावस्था में व्यक्ति अपने दैहिक अस्तित्व को भूल जाता है। यद्यपि अन्य लोग उसके शरीर की उपस्थिति को देख सकते हैं, किंतु सोया हुआ व्यक्ति स्वयं शारीरिक अस्तित्व को भूल जाता है। इसी के समान भगवान की भक्ति में संलग्न एक मुक्त व्यक्ति को अन्य लोग भौतिक जगत के ग्रस्त जीवन के कर्तव्यों में संलग्न देख सकते हैं, किंतु उस भक्त की भावना पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण में केंद्रित है। अतः वह इस जगत में निवास नहीं करता है। उसके कार्यकलाप ठीक उसी प्रकार से जगत के अन्य कार्यकलापों से भिन्न है, जिस प्रकार सुप्त व्यक्ति के कार्यकलाप उसके शरीर के कार्यकलापों से भिन्न है। भगवत गीता में इसी बात की पुष्टि की गई है कि भगवान
कि दिव्या प्रेम भक्ति में सदैव संलग्न एक भक्त ने पहले से ही भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों पर विजय प्राप्त कर ली है। यद्यपि वह सशरीर अथवा इस भौतिक जगत में निवास करता प्रतीत होता है, तथापि वह पहले से ही अध्यात्म ज्ञान के ब्रह्म पद पर स्थित है। इस संबंध में शीला रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, जिस व्यक्ति की एकमात्र इच्छा श्री भगवान की सेवा करने की होती है, वह भौतिक जगत में चाहे किसी भी दशा में रहे, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि भौतिक जगत अथवा शरीर में रहते हुए भी उसे मुक्त मानना चाहिए। अतएव निष्कर्ष निकलता है कि कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्ति मुक्त व्यक्ति है। ऐसे में व्यक्ति को भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं है, उन्हें कर्मी अथवा ज्ञानी कहा जाता है। वे शारीरिक अथवा मानसिक स्तर पर भटकते रहते हैं तथा मुक्त नहीं होते हैं। इस स्थिति को कैवल्य निरस्त योनि कहा जाता है। इसकी पुष्टि एक मिनट दिव्य मंच पर स्थित व्यक्ति जीवन मरण की पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में भी की गई है। श्री भगवान के दिव्य स्वभाव के ज्ञान मात्र से व्यक्ति जन्म मरण की पुनरावृत्ति के बंधन से मुक्त हो जाता है तथा वर्तमान शरीर को त्यागने के उपरांत वह अपने घर भगवान के धाम लौट जाता है। समस्त वेदों का यही निष्कर्ष है। इस प्रकार मूर्तिमान वेदों द्वारा की गई स्तुति को समझने के उपरांत व्यक्ति को श्री भगवान कृष्ण के पदार बिंदों की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत मूर्तिमान वेदों के द्वारा स्तुति नामक 87 चैप्टर का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ है। 27वें भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ है। सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। सभी लोगों को अनम्यूट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा। ओके, तो ये जो चैप्टर है, जो बेसिकली जो लोग होते हैं ना, जिनका वेदों में तो रुचि होती है और मानते भी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, तो वेदों में साफ बताया कि वेदों ने भी भगवान कृष्ण की ही स्तुति की है। ठीक है, वो भी कुछ और नहीं बता रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक, मैं कुछ ढूंढ रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए। कौन सी जगह फाइल रखी है मैंने। फुल GRC, हाँ यहाँ पे मिल गया। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, जो भी मैं दिखा रही हूँ, ये रहा। ठीक है, तो कृष्ण भगवान की एक्सपेंशन के बारे में है, जो भी हमने पढ़ा ना, कि भगवान विस्तार करते हैं। कृष्ण भगवान ने सबसे पहला जो विस्तार यहाँ पे किया है, कृष्ण भगवान को लोग कैसे जानते हैं कि उनकी 16,108 रानियां थी, वो पुत्र थे वासुदेव जी के, देवकी जी। 10,000 बिलियन फॉर्म्स भी हैं उनकी, उस रूप में भी जानते हैं। फिर बलराम जी जो है पहले एक्सपेंशन आते हैं भगवान, ये कृष्ण भगवान के। फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, जो कि बाद में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। ठीक, फिर नारायण जो है, मतलब लॉर्ड विष्णु, इनको बोला जाता है पुरुष अवतार। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इन तीनों को पुरुष अवतार कहा जाता है। ठीक, और लीला और भी बहुत सारे अवतार होते हैं, जैसे कि लीला अवतार, गुण अवतार, आवेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, है ना, ये सारे भी होते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे मेरा ये था, जो अभी पढ़ा है हमने, तो ये थी महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, चलिए फिर सत्र हो चुका है खत्म। कल मिलते हैं, कल हमारा नया अध्याय जो है वो शुरू होगा। हरे कृष्णा।